Welcome to all the subscribers, and if you have not subscribed, please subscribe my channel. Hello student, this is Vandana Grover and आज मैं आपको क्लास 9th की मोमेंट्स बुक का द लास्ट लीफ इस लेसन की समरी हिंदी में बताऊंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें है जॉन्सी, पूरी स्टोरी इस पर बेस्ड है। सेकंड सू, थर्ड डॉक्टर और फोर्थ बेरम। ये फोर्थ कैरेक्टर इसमें है। और स्टोरी क्या है कि जॉन्सी और सू दो फ्रेंड्स हैं और दोनों ही यंग आर्टिस्ट हैं। वो एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट में रहती हैं। और क्या होता है कि एक बार नवंबर का महीना है, जॉन्सी बहुत बीमार पड़ जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है। डॉक्टर रोज उसको देखने के लिए आता है और लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा होता। एक दिन डॉक्टर सू, जो उसकी फ्रेंड है और उसके साथ रहती है, उसको अलग बुलाता है और पूछता है कि इससे कोई टेंशन तो नहीं है, किसी डिप्रेशन में या कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये ठीक होना ही नहीं चाहती। तो इस पर सू बोलती है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अब डॉक्टर के जाने के बाद सू वहाँ एटमोसफियर को, मतलब जो उसका आसपास का है, उसको और अच्छा बनाने के लिए क्या करती है कि अपनी एक पेंटिंग उठाकर वहाँ पर ले आती है, क्योंकि उसके सामने बैठ के बनाएगी, थोड़ा उसका मूड चेंज होगा। और साथ साथ जब वो आती है तो एक खास गाने की ट्यून को विस्लिंग में करती आती है, मतलब एक गाने की ट्यून पर विस्लिंग करती वो वहाँ पर आती है। तो इन शॉर्ट हर तरह से वो एटमॉस्फेयर को अच्छा और खुशनुमा बनाना चाहती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जो कौन है, जॉन्सी है, वो तो अपने बेड पर वैसे ही लेटी हुई है। और उसको देखकर वो उसको लिख बनाना शुरू कर देती है, वहीं बैठकर पेंटिंग। अब होता क्या है कि पेंटिंग बनाते बनाते वो उसमें बहुत मग्न हो जाती है और इवन उसको आसपास के वातावरण का भी ध्यान नहीं रहता, किसे, सुई को। और उसी दौरान उसको अचानक से बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है। फिर दोबारा 2 मिनट बाद फिर आती है। वो तुरंत उठकर जॉन्सी के पास जाती है और देखती है कि जॉन्सी वहाँ पर उल्टी गिनती गिन रही होती है, जैसे 12, 11, 10 इस तरह से। वो उससे पूछती है क्या बात है। वो देखती है कि जॉन्सी हर समय बाहर, विंडो के बाहर, जहाँ जॉन्सी बेड पर लेटी थी उसके साथ दीवार थी और दीवार में एक विंडो थी, तो वो विंडो के बाहर ही हर समय देखती रहती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम बाहर क्या देखती हो। वो बोलती है कि देखिए बाहर सामने वो क्रीपर है, क्रीपर मीन्स बेल। सामने की दीवार थी एक ईंटों की, उस पर एक बेल लगी हुई थी। और बात ये थी मेन कि वो जो बेल थी वो जड़ों से सूख रही थी। मौसम इस समय बहुत ही स्ट्रोमी था और ऑटम का मौसम था, पतझड़ चल रही है, हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे में क्या था, जिसकी जड़ सूख गई थी, ऐसी वो बेल की पत्तियां एक एक करके झड़ रही थी और फिर हवा में, जब हवा चलती थी, हवा में ही उड़कर दूर चली जाती थी। अब इसको जॉन्सी, जो बीमार थी, गलत सेंस में लेती है। वो उसको कहती है सुई को, देखो यहाँ पर अब से कुछ दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थी, जिन्हें कि एकदम गिन पाना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब सिर्फ 5 बची हैं। और जैसे ही अंतिम पत्ती गिरेगी तो मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। तो अब ये सुन के उसको बहुत अजीब लगता है कि ये कैसे, बहुत दुखी होती है सुई। अब वो कहती है तुम ऐसा क्यों सोचती हो। खैर वो उसको बोलती है कि मेरे को अब तुम ऐसा मत सोचो। और कहती है मैं ये जो तुम्हारी विंडो है मैं ऐसे बंद तो कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ बैठी हुई पेंटिंग बना रही हूँ और पेंटिंग बनाने के लिए सफिशिएंट लाइट आना जरूरी है। तो इसीलिए तुम अपना ध्यान उस पेड़ जो बेल है वहां से हटाओ और आंखें बंद करके थोड़ी देर लेटो। जब मेरा काम हो जाएगा मैं पर्दे भी गिरा दूंगी, दोनों कर्टेन जोड़ दूंगी, आपस में बंद कर दूंगी कि तुम्हारा ध्यान बाहर ना जाए।
सो आंखें बंद कर लेती है। कौन करती है? सॉरी, आंखें बंद करती है जॉन्सी। और सू जो है अपनी पेंटिंग में फिर लगती है। अब उसके बाद वो उससे बोलती है कि मुझे अपनी पेंटिंग के लिए एक माइनर चाहिए। माइनर जानते हैं किसे बोलते हैं? जो खान के मजदूर होते हैं। तो मुझे खान के मजदूर को बनाना है। तो वो बोलती है कि नीचे बैरम जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, नीचे रहता है जो, तो वो सही रहेगा अगर मैं उसको सामने मॉडल के रूप में खड़ा करूं और फिर बनाऊं। ऐसा कहकर सुई जो है वो नीचे जाती है और बैरम को से बात करती है। वो बैरम को क्या है, क्योंकि वो परेशान है सुई किस बात पर, कि जॉन्सी एक तो बीमार है और दूसरा सारी नेगेटिव बातें कर रही है। तो वो बैरम को सब कुछ बताती है कि कैसी कैसी स्थिति है। और बैरम कहता है कि अरे बड़ी स्टूपिड है, ऐसा क्यों सोचती है कि इसके साथ पत्ती के गिरने के साथ, अंतिम पत्ती के गिरने के साथ मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उसको नहीं सोचना चाहिए। इस तरह से वो कहता है। खैर उसके साथ वो ऊपर आता है, उसके रूम में आता है और तब दोनों जो है डर के खोलते हैं। तो वहां पर विंडो अपने उस रूम से देखते हैं तो तब तक होती है। अब बैरम जब सब काम होने के बाद नीचे चला जाता है और इधर क्या होता है, रात बीतती है, दिन निकलता है। तो सुई, सुई कौन है? उसकी फ्रेंड जो फिट है, जो ठीक है, वो उसको खिड़की को बड़े डर के साथ वो खोलते हैं और देखते हैं। तो वहां पर लास्ट लीफ जो थी, एक पत्ती उस बेल पर अभी भी थी। तो खुश होती है। अब उसके पास आती है, जॉन्सी के पास। जॉन्सी उसे कहती है खोलने के लिए, वहां से खोलती है। उसे देखकर जॉन्सी भी बहुत खुश होती है और उस कहती है कि अरे मैं भी कैसी मूर्ख थी, मैंने कितना पाप करा, ऐसे नेगेटिव सोच के मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। और फिर वो सुई से कहती है कि लाओ मेरे लिए सूप लाओ, मैं सूप पीऊंगी और इस तरह से नहीं सोचूंगी, मतलब पॉजिटिव सोचूंगी, मैं तो जिंदा रहूंगी। इस तरह से मतलब उसकी थिंकिंग एकदम बदल जाती है। अब क्या होता है कि डॉक्टर आता है उसको देखने आज भी। तो बोलता है कि इसमें किसको देखने आता है? जॉन्सी को। और बोलता है इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है, पहले से अभी बहुत जल्दी ही सही हो जाएगी। और वो बोलता है कि मुझे नीचे भी जाना है क्योंकि वहां पर एक 60 ईयर्स का पर्सन है और नाम है उसका बैरम। उसको भी निमोनिया हो गया है, कंडीशन उसकी बहुत क्रिटिकल है। तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। और वहाँ वो जाता है जब नीचे नीचे से, और नीचे उसके जाने के बाद कुछ देर बाद क्या है, कुछ समय बाद कौन, सुई जॉन्सी के पास आती है, उसके बेड पर बैठती है और उससे बोलती है कि जॉन्सी आप मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या? कि जो बैरम था उसको निमोनिया हुआ था और निमोनिया के कारण वो एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, जहां की उसकी डेथ हो गई। और मेन चीज, ये जो आप बाहर देखती हो लीफ, जो उसको जो कि ना तो हिल रही है ना डुल रही है, और जिसको इस तूफान का, बारिश का किसी का असर नहीं पड़ा और अभी तक वहां पर टिकी हुई है, ये उस शायद उस बैरम ने ही बनाई है तुम्हें पॉजिटिव करने के लिए। कैसे? क्योंकि जब उस बैरम के घर पर देखा गया तो उसके कपड़े भीगे हुए थे और साथ साथ लालटेन पड़ी थी एक वहां पर। और मेन चीज क्या, कि वहां पर येलो और ग्रीन कलर भी पड़ा था। तो ये सब ये शो करता है कि बैरम ने रात में ही बारिश में भीग कर तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी थिंकिंग को पॉजिटिव करने के लिए उसने क्या बनाए, पत्ती वहां पर बनाई। अब आपको एक बात बताएं, बैरम भी एक पेंटर था, लेकिन अपने 40 साल की पेंटिंग के कैरियर के दौरान वो कभी कुछ अच्छा नहीं कर सका था। तो उसके मन में भी ये था कि मैं कोई मास्टरपीस बनाऊंगा। तो एक तरह से देखिए, यही उसका मास्टरपीस हो गया जिसने कि एक व्यक्ति का जीवन बचा लिया। और तो यहीं आकर हमारा ये स्टोरी खत्म होती है। अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी और कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।